जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि कल आपके 21 अगस्त के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और क्वेश्चन है आपसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान जो है क्या है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है। तो इनका स्थान जो है 91 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में किस राजनीतिक दल ने पहली बार अपनी जो है सरकार बनाई है। तो 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में किस राजनीतिक दल ने पहली बार अपनी सरकार जो है बनाई है। तो यहाँ पे बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी जो है ना मिलती है। चलिए बताइए। तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलता है। तो इनको मिलते हैं 125 दिन के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है 6 नंबर। जनवरी 2026 में अमेरिका सेना द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार जो है किया गया है। तो जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए गए। तो ये किए गए हैं किसे। तो ये आपके वेनेजुएला को हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेनेजुएला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि असम के किस कलाकार को नृत्य और संगीत के लिए 2026 में पद्म पुरस्कार जो है ना दिया गया है। तो असम के किस कलाकार को नृत्य और संगीत के लिए 2026 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके हरिचरण साइकिया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 8 क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जो है जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीते हुए हैं आपके झारखंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले ऋण की अधिकतम जो है सीमा 3 लाख से बढ़कर जो है कितनी कर दी गई है। तो इनकी सीमा 5 लाख कर दी गई है 3 लाख से बढ़कर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 10th क्वेश्चन है कि पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने जो है ना बनाया है। तो ये बनाए हुए हैं किसने। तो यहाँ पे आप बताएंगे गुरविंदर सिंह बनाए हुए हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11th क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम हुआ है। तो ये हुए हैं आपके कहाँ पे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए आपसे। क्वेश्चन है आपसे कि वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किससे दिया गया है। तो ये पुरस्कार किससे दिए गए हैं। तो ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप
और प्रश्न है आपसे कि अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ जो है ना ये आयोजित किया गया है। तो अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो ये आयोजित किए गए हैं आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2026 के क्रिकेट लीग में सबसे कम उम्र में 500 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की उम्र जो है क्या है। तो इनकी उम्र हो जाएंगे 15 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 15 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान जो है मिला है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान मिला है। तो ये मिले हुए हैं किस देश को, तो ये पाकिस्तान को मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है कि विशाखापट्टनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का नया नाम जो है क्या है, जिसमें 42 युद्धपोत जो है ना शामिल हुए हैं। तो इसका नया नाम पूछा है क्या होगा। तो इसका नया नाम मिलन 2026 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो इसे रखे गए हैं आपके कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना का मुख्य जो है ना उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है आपसे कि वर्ष 2026 में झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ये दिए गए आपके शिबू सोरेन को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे जो है ना नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं किसे, तो डॉक्टर एपू यहाँ पे यूपी राजीव को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, डॉक्टर यूपी राजीव यहाँ पे राजीव को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन का चंद्रमा से टकराने पर पहला अवलोकन जो है ना ये किसने दर्ज किया है। तो ये आपके चंद्रयान 2 किए हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि एशियाई उत्पादकता संगठन की 68वीं बैठक की मेजबानी जो ये किस देश ने की है। तो इसकी मेजबानी किए हुए हैं आपके भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे कि भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन मार्च में कहाँ जो है किया गया था। तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन मार्च 2026 में कहाँ पे किए गए। तो ये किए गए हैं कहाँ पे, तो ये आपके नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नई दिल्ली में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या दिए गए हैं। प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो ये कहाँ किया गया है। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किए गए, तो ये किए गए आपके दुबई में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, दुबई में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया निगरानी ऐप किस योजना से जो है संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जो है जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीते हुए आपके कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन जो ये कहाँ पे किया गया है। तो ये आयोजन किए गए हैं पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, पोखरण में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से निम्नलिखित में से किस
रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 44 U होता है। तो ये होते हैं किसका? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 कि मार्च 2026 में जापान की एजेंसी जिक्का ने भारत के साथ कितने ऋण का समझौता जो किया है? तो ये किए हैं 275 अरब येन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे 30 नंबर, 24वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी किए हुए हैं आपके कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कर्नाटक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 31 कि इसरो द्वारा स्कूली छात्रों के लिए चलाए जाने वाला युविका 2026 कार्यक्रम कौन सा यहाँ पे संस्करण था? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का 6वां। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6ठा संस्करण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि हाल ही में चर्चा में रहा अमरावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के तेलंगाना में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तेलंगाना में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है कि यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वह 1 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य जो है ना कितना होगा? तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे आप बताएंगे 1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामो उत्थान योजना जो है ना शुरू की है? तो ये शुरू किए हैं आपके गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, गुजरात होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे कि आवर्त सारणी में शीशे का रासायनिक प्रतीक जो है क्या है? तो आवर्त सारणी में शीशे का रासायनिक प्रतीक जो है यहाँ पे आप सभी लोग का P और B होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें हो जाएंगे कौन सा कथन सही? तो इनका अणुसूत्र समान है पर संरचना जो है ना इनका अलग है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 38 क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि जब सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सी यहाँ पे गैस जो है निकलती है? तो इसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सुई द्वारा दी जाने वाली दवा को शरीर में सबसे तेजी से पहुंचाने के लिए किस मार्ग का यहाँ पे उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें किया जाना चाहिए आपके नसों में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नसों में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि विज्ञान के इतिहास में एलिमेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विज्ञान के इतिहास में एलिमेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किए हुए थे कौन से वैज्ञानिक? तो ये आपके रॉबर्ट बॉयल किए थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो यहाँ पे बालू और पानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न आप सभी लोगों से आवर्त सारणी में के प्रतीक किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? तो आवर्त सारणी में के प्रतीक किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं पोटेशियम को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? तो ये निर्माण करते हैं किसका? तो ये खाद्य जाल का यहाँ पे निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि यदि कोई लड़का पुस्तक को नीचे से उठाकर ऊपर की ओर अलमारी में रखता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर जो है स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप,
प्रश्न है आपसे कि राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण में मंजूरी दी गई है। तो ये दिए गए हैं आपके कोटा और बूंदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि घरेलू विद्युत परिपथ में अचानक धारा बढ़ने से होने वाली घटना को क्या कहते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ में अचानक धारा बढ़ने से होने वाली घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को अतिभारण यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब, बी सही जवाब है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है 50 नंबर कि जाइलम ऊतक का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य होता है जल और खनिजों का परिवहन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जल और खनिजों का परिवहन। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।